इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। इतिहास गवाह है कि भारत की राजधानी दिल्ली हमेशा से सत्ता का केंद्र रही है। महान पांडवों का रहस्यमय इंद्रप्रस्थ से लेकर मध्ययुगीन काल में तोमर दिल्ली के सुल्तान और मुगल राजाओं का सत्ता केंद्र, अंत में अंग्रेज और फिर स्वतंत्र भारत की राजधानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य युग में ही दिल्ली आकर बसने वाले महान सूफी संतों की वजह से ये महत्वपूर्ण राजधानी में तब्दील हो गया। इस किस्से कहानियां में शहर के इतिहासकार विक्रमजीत रूपराय हमें सुनाएंगे दिल्ली और उसमें बसे सूफियों की कहानियां। उन्होंने विभिन्न नजरियों के बारे में भी बताया, जिसकी वजह से शहर का नाम दिल्ली कब, कैसे और क्यों पड़ा। दिल्ली, ये नाम आखिर पड़ा कैसे? इसके पीछे कई किस्से मशहूर हैं। एक किस्सा ये है कि कन्नौज के राजा हुए हैं राजा ढिल्लू। जो इलाका अब दिल्ली कहलाता है, किसी ज़माने में ये कन्नौज के अंडर आता था। तो जब यहाँ पर एक नया शहर बसाने की बारी आई, तो जो दिल्ली के ओरिजिनल सेटलर हैं राजा अनंगपाल तोमर, इन्होंने राजा ढिल्लू के ही नाम पर इस शहर का नाम ढिल्ली का रखा और वो आगे चलकर फिर दिल्ली हो गया। बल्कि पुराने किले में एक म्यूजियम, एक स्टोन स्लैब पड़ी हुई है जिसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन है विच रीड्स, देशोस्ति हरियाणा आख्यो पृथ्वियां स्वर्ग सनिभ, ढिल्ली काख्या पुरी तत्र तोमर रस्ते निर्मता। एक दूसरी कहानी के मुताबिक जो आयरन पिलर है, लौह स्तंभ है, जो इस समय कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, कुतुब मीनार के बगल में, वो कहते हैं कि जब तोमर टाइम पे उसको लगाया जा रहा था तो वो ढीला रह गया था, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ गया ढीली किल्ली और वहां से शहर का नाम दिल्ली का मशहूर हो गया। पृथ्वीराज रासो में चंद बरदई लिखते हैं, हुगड़ गयो किल्ली सईव हिल्लाए करे दिल्ली सईव, फिर व्यास कहे सुन अनंग राय भवित्व बात मेटी ना जाए। ऐसे और बहुत सारे किस्से हैं। एक इनमें से किस्सा ये भी मशहूर हुआ कि दिल्ली में क्योंकि 22 सूफी संतों की दरगाहें हैं, उनके चरण परे, उन्होंने दिल्ली को अपना घर बनाया, यहाँ अपनी खानकाहें बसाई और बाद में वो हमेशा के लिए यहीं के होके रह गए। तो इसलिए दिल्ली को 22 ख्वाजाओं की दहलीज भी कहा जाता है। तो कौन है ये 22 ख्वाजा, क्या है इनका किस्सा? दिल्ली में करीब 1200 के आसपास, 13वीं शताब्दी के आसपास सूफी संतों का आना शुरू होता है और अगले 400 साढ़े 400 साल तक यहाँ पर 22 सूफी संत आके क़याम करते हैं, यहाँ रहने लग जाते हैं। आगे चल के फिर उनकी दरगाहें यहाँ बनती हैं, जहाँ पर आज भी हर साल मेले लगते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पर प्रेयर्स करने के लिए। जो लोग इस पूरी सूफी परंपरा में बहुत ज़्यादा अकीदा रखते हैं, वो तो दिल्ली को दिल्ली नहीं, हजरत दिल्ली कहकर बुलाते हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। दिल्ली वैसे तो मौर्य काल से बसा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो अशोकन शिलालेख है, अशोकन रॉक एडिक्ट, वो श्रीनिवासपुरी में 3rd सेंचुरी बीसी का है, जिससे पता चलता है कि उस जमाने में भी एक इम्पोर्टेंट ट्रेड टाउन रहा होगा। लेकिन इतिहास में बहुत ज्यादा दिल्ली के बारे में हमें पढ़ने सुनने को नहीं मिलता उस जमाने से। वक्त के साथ शहर दोबारा से बसा, बढ़ता चला गया। जैन पट्टावलियों में इसका जिक्र आता है और कई हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, मेहरौली, मीरापुरी, ये सब जिक्र हमें मिलते हैं। जब गुलाम वंश शुरू होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ आ जाता है, उससे पहले तोमर और पृथ्वीराज चौहान वो यहाँ से राज कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड टाउन के रूप में सामने आ जाता है। और जब स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे, गुलाम वंश के टाइम पे, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश, बलबन, ये लोग दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेते हैं, तो दूर दूर से ट्रेडर्स जो हैं, डिप्लोमेट्स, ट्रैवलर्स, वो आना शुरू हो जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो सिर्फ बादशाह के पास कोई फरियाद लेके आ रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली और उसके आसपास बहुत सारी कारवां सराय जो हैं वो बन गई और हैसियत के हिसाब से लोग इनमें रुकते। कहीं पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती, कहीं पर थोड़ी कम होती, हर तरीके की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल थी। और जो लोग दिल्ली में बादशाह के पास, सुल्तान के पास फरियाद लेके आ रहे थे, इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते थे जो इन कारवां सराय में नहीं रह सकते थे, वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे वो सारी लग्जरी।
तो वो लोग आते थे उन सूफी संतों के पास जो यहाँ रह रहे थे, उनकी खानकाएं थी, इन खानकाओं में लंगर बंटता था, रहने को जगह होती थी, मजलिस खाने होते थे, मस्जिदें हुआ करती थी। आज भी ये सब चलता है, क्योंकि सूफी संत यहाँ हैं तो बड़े बड़े शाहूकार, व्यापारी, ये सब लोग आते थे सूफी संतों के दर्शन करने के लिए, और जो बन पड़ता था वो चढ़ावा चढ़ा जाते थे, जिससे फिर आगे लंगर भी चलता था। जहां जहां जो सूफी संत है वो नहीं रहे, उनकी दरगाहें बन गई, तो दरगाहों पर वही सिलसिला जारी रहा। लोग आकर अपने अकीदे से वहां पर जो भी चढ़ावा चढ़ाते थे उससे वो आगे चल पड़ता था। तो दरगाहें जो हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी दिल्ली की पॉलिटिक्स में भी, और ओवरऑल एक जो इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हो गया था यहाँ पर उस पूरे सिस्टम के अंदर। क्योंकि राजा से अगर आपको बात करनी है और अगर आप कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है, तो आपको पता है कि दिल्ली में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आप जाकर रह सकते हैं, आपको पनाह भी मिलेगी और आपका काम भी बन जाएगा। जो सबसे पहले सूफी संत दिल्ली में आए, हालांकि हम हाजी रोज़बी का एक जिक्र आता है इतिहास में कि हाजी रोज़बी जो है मेहरौली के पास जो संजय वन है वहां पर एक दरगाह है, लालकोट के दरवाजे के बीचों बीच बेसिकली दो कब्रें हैं। कहा जाता है कि हाजी रोज़बी जो है वो पहले शख्स थे जिनकी कब्र यहाँ पर बनाई गई, लेकिन लिखने में, रिटर्न हिस्ट्री के अंदर लिखनी में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल हाजी रोज़बी की नहीं मिलती है। जो रिटर्न एविडेंस हमें मिलते हैं उसमें जो सबसे पुराना हमें नाम मिलता है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो पहले ऐसे सूफी संत हैं जिनका हमें रिटर्न हिस्ट्री के अंदर जिक्र मिलता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 में दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर वो यहाँ क़याम करते हैं अल्तमश के कहने पर। और मेहरौली में जिस जगह वो ठहरते हैं बहुत सारे लोग उनसे मिलने आया करते हैं। उनका जो नाम है वो बख्तियार है पुराना नाम, और उन्हें कुतुबुद्दीन का टाइटल मिल जाता है। और एक किस्सा उनकी ज़िंदगी का ये सामने आया लोगों के कि खाना नहीं था, किसी ने खाना मांगा तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बोला कि आप जो है यहाँ से रोटियां निकाल निकाल कर हमें देती जाइए, और काक कहते हैं उस खास रोटी को। तो उन्होंने कहा रोटी तो है नहीं, कहते कोई बात नहीं आप निकाल कर दे दीजिए। तो उन्होंने कपड़ा हटाया और टोकरी में से काक निकाले और पकड़ा दी और वो आगे देने लगे। तो वहां से उनका जो नाम है वो काकी पड़ गया, और उनकी रिस्पेक्ट जो है वो स्लेव डायनेस्टी में, उसके बाद खिलजीज के टाइम पे और आगे चल के लोधीज ने बहुत ज़्यादा उनको माना, मुगलों ने उनको बहुत माना, हर दौर में हमें मिलता है। बल्कि जो लास्ट सेकंड मुगल एम्परर थे अकबर शाह सानी, अकबर शाह द सेकंड, उन्होंने एक वाव किया था, एक प्रण किया था उनकी धर्मपत्नी बेगम मुमताज़ महल ने, बल्कि कि मुमताज़ महल ने कहा था कि अगर उनका बेटा मिर्ज़ा जहांगीर वो बच जाए, बहुत लंबा किस्सा है मैं छोटे में सुनाता हूँ, कि अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था मिर्ज़ा जहांगीर को, तो बेगम ने कहा कि अगर मेरा बेटा जो है वो जिंदा बच जाएगा, उसे अंग्रेज़ छोड़ देंगे, तो मैं ख्वाजा काकी की दरगाह पे आके चादर चढ़ाऊंगी। खैर मिर्ज़ा जहांगीर बच गए, तो अकबर शाह और जो बेगम है मलिका हिंद, वो दोनों आ जाते हैं और उनके साथ पूरा लाव लश्कर दिल्ली के लाल किले से चलकर वो मेहरौली पहुंचते हैं, ख्वाजा काकी की दरगाह पर आते हैं। और उससे पहले भगवान कृष्ण की जो बहन है योगमाया माता, उनका मंदिर है वहां पर मेहरौली में पास में ही, तो पहले वो मंदिर में जाते हैं, वहां पर पंखा चढ़ाते हैं और फिर वो ख्वाजा काकी की दरगाह पे जाके चादर चढ़ाते हैं। तो वो एक सैर गुल फरोशा, फूलों की चादर क्योंकि चढ़ाई गई थी गुलों की, तो सैर गुल फरोशा या फूल वालों की सैर, एक 3 दिन का त्यौहार वहां से शुरू हो जाता है, जो अंग्रेजों के दौर में भी चलता रहता है शुरुआत के कुछ सालों के लिए। और फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के चलते अंग्रेज उसको बंद करवा देते हैं, क्योंकि वो और ऐसे और बहुत सारे त्योहार जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाते थे, वैसे वो सारे काम अंग्रेजों को बंद करवाने पड़े, वरना उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी काम नहीं कर रही थी। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू उसे फिर से शुरू करवा देते हैं, वो आज भी वहाँ पर सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है। छड़ियों का मेला ख्वाजा काकी की दरगाह पर मनाया जाता है। और ये जो दरगाह है सबसे पुरानी तो है ही है, ये एक बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन रखती है इंडिया के अंदर जो सूफी परंपरा है उसमें, क्योंकि भारत में जो सूफी परंपराएं चलती हैं उनमें से एक बहुत बड़ी परंपरा है जिसको हम चिश्तिया सिलसिला बोलते हैं, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में जिनकी दरगाह है वहां से शुरू होता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद उनकी गद्दी पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठते हैं, जो दिल्ली में आकर रहने लग जाते हैं। और ख्वाजा काकी के बाद उनकी गद्दी पर बैठते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर।
बाबा फरीद जो हैं, इनकी कही हुई बातें गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज हैं, तो वो सिखों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरबानी के रूप में सिख बाबा फरीद की बानी को पढ़ते हैं, और आप अक्सर देखेंगे अगर आप ख्वाजा काकी की दरगाह पर जाएं तो वहां पर आपको सिख भी दिख जाएंगे। बाबा फरीद के बाद उनकी गद्दी पर हजरत निजामुद्दीन औलिया बैठते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़ा नाम है, और ज़्यादातर लोग जो है वो वाकिफ़ हैं इस नाम से। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जो शिष्य हैं हज़रत अमीर खुसरो, जिनको कहा जाता है कि जो उर्दू ज़ुबान है उसकी शुरुआत हिंदवी के रूप में हज़रत अमीर खुसरो ने दिल्ली में की, तो दिल्ली की एक अपनी ज़ुबान दिल्ली को देने वाले हज़रत अमीर खुसरो हैं। और उनके एक और शिष्य हुए हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्ली। तो जो चिराग दिल्ली का इलाका है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर उनकी दरगाह है। ये हज़रत नसीरुद्दीन जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बाद उनकी गद्दी पर बैठते हैं और चिश्तिया सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सो इस तरह और भी बहुत सारे सूफी संत हैं दिल्ली में। शेख अबू बकर तुसी हैं, जिन्हें मटका पीर कहा जाता है, तो उनकी जो दरगाह है वहाँ पर मटके चढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग मटका पीर बिरयानी के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इस दरगाह के पास कुछ लोग हैं जो बिरयानी बनाकर बेचते हैं, बहुत लोगों को पसंद आती है। तो मटका पीर की बिरयानी जो है वो दिल्ली में बहुत मशहूर हो गई। हमारे पास हज़रत जमाली कम्बो की दरगाह है। जमाली कमाली के नाम से बहुत मशहूर है, क्योंकि हज़रत जमाली और हज़रत कमाली, वेरियस स्टोरीज एग्जिस्ट इसके अराउंड भी, कि शायद कमाली कोई शख्स थे ही नहीं, एक फैब्रिकेशन है। कोई कहते हैं नहीं वो उनके अच्छे मित्र थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बहरहाल हज़रत जमाली की पोइट्री के बारे में बहुत लोग जानते हैं, और हज़रत जमाली जो है वो लोधी एरा में रहे, और उसके बाद बाबर के टाइम पर भी रहे, और उनको उनकी जो पोइट्री है उसको इतना माना जाता था, लोग इतना पसंद करते थे कि उनको खुसरो सानी, यानी कि सेकंड खुसरो, दूसरा खुसरो, ये खिताब उनको हासिल था। हज़रत जमाली की जो दरगाह है वो महरौली में, महरौली एकोलॉजिकल पार्क में है। बहुत ही खूबसूरत है। अंदर उसमें जो कारीगरी कर रखी है, जैसे कलरफुल पैटर्न्स बने हुए हैं अंदर की तरफ छत पर, दीवारों पे, वो दिल्ली के शायद सबसे खूबसूरत मकबरों में से एक है। शाह तुर्कमान बयाबानी ये भी दिल्ली में रहे, यहीं दफन हुए। और जब शाहजहां अपना शहर बनवा रहा था, शाहजहानाबाद, जिसे अब हम पुरानी दिल्ली बोल देते हैं, तो उसका एक दरवाजा इनकी दरगाह के बहुत पास था। उस दरवाजे का नाम पड़ गया तुर्कमान गेट, शाह तुर्कमान के नाम पर। 1235 से लेके 400 साल में जो 22 ख्वाजा दिल्ली में आए, जिन्होंने दिल्ली को अपना घर बनाया, आखिरी सांसें दिल्ली में ली, इसी जमीन में दफन हुए। इनके नाम से दिल्ली मशहूर हुई और आगे भी रहेगी। इनके दरगाहों पर हमेशा मेले लगते रहे हैं, आगे भी लगते रहेंगे।